देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बरामर्ता एफ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? जो लुप्त बरामर्ता है यानी कि एफ का मान नहीं पता है, यानी कि एफ का मान इसमें ज्ञात करना है। समझ में इतना आया कि नहीं? यहाँ पे माध्य दिया हुआ है। देखो इसमें 18 रुपया कौन सी है? इसका माध्य दिया हुआ है। इसमें दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 रुपया है, 7 बच्चा खर्चा करता है। 13 से 15 रुपया जो है 6 गो बच्चा खर्चा करता है। 15 से 17 रुपया है 9 गो बच्चा। 17 से 19 है 13 गो बच्चा। और 19 से 21 के बीच में पता नहीं कितना बच्चा है, नहीं पता है, यानी कि एफ लिखा हुआ है, इसी का मान इसमें ज्ञात करना है। और फिर 21 से 23 के बीच में कितना बच्चा है? 5 गो। और 23 से 25 के बीच में 4 गो। इतना समझ में आ गया? हाल इसमें लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता। देखो रुपया में है तो अपने रुपयों में, देखो 11 से 13 है, 13 से 15, इस तरह कहाँ तक है? 23 से 25 तक। यहाँ पे लिखेंगे 11 से 13, 13 से है 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से है 21, 21 से है 23 और 23 से 25। इसके बाद इसमें दिया हुआ है बच्चों की संख्या। क्या है? बच्चों की संख्या। देखो बच्चों की संख्या इसमें है 11 से 13 कितना बच्चा है? 11 से 13 के बीच में है 7 को बच्चा, 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें है 6, फिर है 9, 13 एफ है, फिर है इसमें 5 और 4। इसमें निकालना है किसका मान? एफ का मान। और इसका माध्य दिया हुआ है। समझ में कितना आ गया? देखो दैनिक जब भत्ता रुपयों में है, यानी कि क्या है? क्या हुआ? अंतराल। और बच्चों की संख्या जो इसमें क्या हो जाएगा? एफ है। किसका मान इसमें हो जाएगा? एफ आई के बराबरता कहलाएगा। इसमें एक्स आई निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालता है? एक्स आई किसको कहते हैं? वर्ग चिन्ह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 13 में जोड़ देंगे 11, कितना 24, 24 से भाग करेंगे 2 से क्या मरतबे कट जाएगा? 12 मरतबे में। एक्स आई का मान कितना होगा यहाँ पे? 12। इस दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 28, 28 से भागकर 2 से कटेगा 14। यहाँ पर जाएगा 16, 18, 20, 22, 24। इतना समझ में आया कि नहीं? इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करके क्या मरतबा कटेगा? 16 मरतबा कटेगा। इस दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 18 मरतबे में, कट जाएगा 20 मरतबे में। फिर इस दोनों को जोड़ो 2 से भाग करके कटेगा 22 मरतबे में। इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करके कट जाएगा 24 मरतबे में। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे एफ आई निकाल लिए, एक्स आई निकाल लिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, इन होता है। तो इसमें क्या निकालेंगे आप? एफ आई इंटू में एक्स आई। यहाँ पे लिखेंगे अब एफ आई इंटू में एक्स आई। इसका मतलब क्या है? दोनों को गुना करेंगे। किस दोनों के? एफ आई और एक्स आई गुना कर लेंगे। देखो इसमें एफ आई कितना है? इसमें कितना है? एक्स आई 12। यहाँ पे एफ आई इंटू में एक्स आई, इसका मतलब क्या? दोनों गुना करेंगे तो 12 से तो हो जाएगा 84। इसमें कितना? 6, इसमें 14, 14 छक 84, 14 छक यहाँ पे 84। अब देखो 16 नमा 144, 18 से गुना करो 13 में, 18 से किसमें गुना करना है? 13 में। 18 3 54 के 4 हासिल होगा 5, 18 कम 18, 18 5 23। इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा? 234। 20 से गुना करो एफ में, कितना आ जाएगा? 20 एफ। कितना हो जाएगा? 20 एफ। 22 से गुना करोगे 5 में, 22 पंचे 110। 24 से गुना होगा 4 में, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। कितना हो जाएगा गुना करने पे? 96। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो फार्मूला में क्या होता है माध्य का? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो मुझे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। सिग्मा मतलब क्या होता है? योगफल। इसमें सिग्मा लगा देंगे तो क्या होगा? इसका मतलब पूरा को जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लगाएंगे एफ आई में तो इस पूरा को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई। क्या लिख लेंगे पहले? सिग्मा एफ आई बराबर इस पूरा को जोड़ लेंगे। देखो 7 हो जाएगा 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 13 9 22, 22 हो जाएगा 25, 25 5
30, 30 4 34 के 4 हासिल 3 हो जाएगा, 3 1 4, यानी इस पूरा को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 44, और प्लस में क्या हो जाएगा एफ, तो 44 प्लस एफ किसका मान हो जाएगा है सिग्मा एफ आई का मान हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई का मान, यहाँ पे लिखेंगे अब सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई बराबर, देखो इसका मान निकालेंगे, देखो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा, देखो 2 8 10 10 8 18 18 4 22 22 3 25 25 1 26 26 में जोड़ दो 9 26 9 35 35 के 5 हासिल 3, देखो 3 1 4 4 2 6 6 1 7, इस पूरा को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 752, प्लस में क्या हो जाएगा 20 एफ, प्लस में लिख लेंगे यहाँ पे 20 एफ। ये किसका मान निकल गया, ये जो मान है किसका मान आ गया, ये हो गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान, और ये किसका मान आ गया सिग्मा एफ आई का मान। देखो इसमें माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना है इसका 18 है, निकालना हमको एफ का मान, यहाँ पे लिख लेंगे माध्य बराबर, तुम लोग इसको नीचे में लिखना ठीक ना, यहाँ पे क्या लिख लेंगे माध्य बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई, बट्टा में क्या लिख लेंगे सिग्मा एफ आई। अब देखो इसका माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य इसका है 18, यहाँ पे लिखेंगे, और इसको जब क्या लिख लेंगे 18 बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान कितना निकाले हुए 752 प्लस में है 20 एफ, देखो फिर बट्टा में क्या सिग्मा एफ आई है, इसका मान कितना निकाले हुए 44 प्लस में एफ, 44 प्लस में एफ, देखो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, 18 के बट्टा कर सकता है कि नहीं, इसके बाद इसमें क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे और इस पूरा से एक गुना कर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें क्या लिख लेंगे 752 प्लस में 20 एफ बराबर, अब देखो 44 प्लस एफ से किस में गुना होगा 18 में, तो 18 में 44 गुना कर देंगे, 18 चौको 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, फिर 18 चौको 72 72 में जोड़ 7 72 7 कितना हो जाएगा 79, यानी कि 792, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 18 से गुना एफ 18 एफ 18 एफ। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको लिखेंगे और देखो 20 एफ को लिखेंगे 20 एफ, इधर लिख रहा है एफ वाला को, देखो बराबर के बाद 18 एफ कौन सी में प्लस में, इसको लाएंगे बराबर से पहले कौन सी हो जाएगा माइनस में, लिखा माइनस में 18 एफ बराबर, इसको लिखेंगे 792 बराबर के बाद है सेम लिखाएगा। अब देखो इधर अंक में कितना है 752, कौन चीज में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 752, देखो यहाँ पे लिखेंगे और 20 को एफ में से घट जाएगा 18 को एफ, कितना बचेगा 2 एफ, यहाँ पे लिखेंगे 2 एफ बराबर 792 से घटा लेंगे 752 से बचेगा 40, कितना बचेगा 40 बचेगा। अब देखो 2 और एफ दोनों के बीच गुना का चिन्ह होगा, निकालना है एफ का मान, तो 2 कहाँ जाएगा बटा में, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एफ बराबर 40 बटा में 2 कट जाएगा 20 मरतबा, यानी कि एफ का मान कितना आ गया 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे में लिख लेंगे अतः एफ बराबर 20, आंसर इसका 20 है ना, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। देखो इसमें पाया गया जो यहाँ पर संक्षिप्त में दिया हुआ है, फिर इसके बाद इसमें कहता है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें क्या निकालना है माध्य निकालना है, समझ में आया कि नहीं। इसमें दर्शाया हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में हृदय जो धड़कता कितना बार है वो दिया हुआ है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या यानी क्या महिला को है वो दिया हुआ है, क्या कहलाएगा इसमें अंतराल, अब महिला की संख्या इसमें क्या कहलाएगा बारंबारता, यानी कि एफ है, स्वीकार सकते हैं एफ आई, इसमें निकालेंगे सबसे पहले क्या और निकालेंगे यानी कि एक्स आई निकालेंगे। देखो इसमें एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इसमें इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे, देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 6 6 12 1 13, कितना जाएगा 133, इसे भाग करेंगे 2 से क्या मर्तन कट जाएगा
दो छक 12, दो छक 12.5, क्या मरतबे में कटेगा? कट जाएगा 66.5 मरतबे में। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसमें कितना आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे, 68 में जोड़ देंगे 71, उसके बाद भाग करना कैसे इसमें 2 से, तो इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 1 9 7 6 13 बटा में कितना आएगा 2, इसको भाग करके क्या मरतबे कर देगा 2 छक 12, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 9 बनेगा 19, 2 9 में 18.5, क्या मरतबे में कटेगा 69.5 मरतबे में। यानी कि इसमें 3 3 अंतर आ रहा है कि नहीं? अंतर कितना है इसमें 3 का है कि नहीं? यानी 3 का अंतर से बढ़ा के हम लिख सकते हैं 69 बाद कितना हो जाएगा इसमें 69 3 72, 72.5 72 3 75.5 75 3 78.5 78 3 81.5 81 3 84.5, इतना समझ में आया कि नहीं? देखो अब इस दोनों को जोड़ेगा ना और 2 से भाग करेंगे क्या मरतबे में कटेगा 72.5 मरतबे में कट जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे कट जाएगा मरतबे में 75.5 मरतबे में। इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करने का मरतबे कटेगा 78.5 मरतबे में। इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करने कितना मरतबे कट जाएगा 81.5 मरतबे में। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करने का मतलब कट जाएगा 84.5 मरतबे में। इतना समझ में आ गया? निकल गया एक सही के मान। इसमें निकालना है माध्य। इसका क्या विधि उत्तला हुए थे? 3 गो विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या इसे बोलते लघु विधि, और अंतिम क्या उत्तला हुए थे? पग विचलन विधि। इसमें किस विधि से निकाल दें? देखो और प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो इसमें को गुणा करना पड़ेगा सबको, है कि नहीं? उसको निकाल सकते हैं या पग विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डी आई का मान निकालना पड़ेगा। देखो उसमें डी आई का मान निकाल लेंगे। डी आई का मान कैसे निकालता है? एक्स आई माइनस में ए। देखो ए किसको मान लेंगे? ए किसको मानते हैं? ए मानते हैं एक्स आई में। जो एक्स आई निकाला है ना, इसी में से किसी को ए मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? जो इतना लिखा हुआ है ना, इसमें से किसी को हम ए मान के हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या होता है? जो बीच में रहेगा उसको मान लेते हैं। इसमें बीच में क्या आएगा? 75.5, इसको मान लेंगे ए। इसको क्या मान लेंगे? ए। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? 75.5। अब इसमें निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं? एक सही माइनस में, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे। समझ में आया कि नहीं? 66.5 में से क्या करेंगे? 5 में से घटा लेंगे 75.5, यानी कि चिन्ह माइनस का आएगा इसमें। देखो 5 में से घटेगा 5, कितना बचेगा इसमें? 0। फिर बनेगा 15, 15 में से घटेगा 6 तो 9, यानी कि 0। कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। माइनस में कितना आएगा इसमें? 9। अब देखो फिर ध्यान से, अब इसमें क्या है? फिर एक्स आई के मान 69.5 है। 69.5 से कितना घटेगा? 75.5। ये भी माइनस में आएगा। इसमें आएगा माइनस में 6। इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? माइनस में 6। फिर अब 72.5 में से क्या घट जाएगा? 75.5। इसको घटाने पर जाएगा माइनस में 3। इसको घटाकर देखो यहाँ पे एक्स आई का मान कितना है? 75.5 और एक का मान भी सेम है, घटे कितना होगा? 0। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें होगा प्लस में 3, इसमें से घटेगा फिर हो जाएगा 6, और 84 में 5 से घटाले कितना? 75.5 कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना जाएगा? 9। तो इसमें किसका मान निकल गया? डी आई का मान निकल गया। इसके बाद क्या निकालेंगे? इसमें यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू आई। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? डी आई बटा में एच। ये नहीं लिखा हुए थे? अब देखो इसमें एच किसको कहते हैं? वर्ग अंतराल के अंतर को। अब इसमें चेक करो वर्ग अंतराल का अंतर कितना है इसमें, यानी कि देखो वर्ग अंतराल यहाँ पे है, इस सभी अंतर कितना के हैं? 3 का अंतर, यानी कि एच का मान कितना होगा इसमें? एच का मान इसमें हो जाएगा 3। इतना समझ में आया कि नहीं? एच का मान कितना होगा इसमें? 3। अब देखो इसमें यू आई का मान लिखना है, तो यू आई का मान कितना होगा? डी आई बटा में एच। इसमें डी आई का मान कितना है? -9। इसमें भाग करो 3 से, क्या मरतबे में कट जाएगा? -3 मरतबे में। इसमें भाग करने 3 से क्या मरतबे में कटेगा? -2 मरतबे में। इसमें भाग करने से कटेगा -1 मरतबे में। 0 में भाग करेंगे 3 से, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा 0। 3 में भाग करेंगे 3 से कट जाएगा 1 मरतबे में। 3 में भाग करो 6 में भाग करो 3 से कट जाएगा 2 मरतबे में। फिर 9 में भागो 3 से कटेगा 3 मरतबे में। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो पग विचलन विधि से माध्यम में क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में ई वाई बटा में सिग्मा एफ आई, फिर इंटू में क्या होता है? एच।
इसमें क्या निकालेंगे आप, एफ आई इंटू में यू आई निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। अब इसका मान कैसा निकालेंगे, इसमें एफ आई और यू आई की गुना कर देंगे। देखो एफ आई कहाँ पे है, एफ आई यहाँ पे निकाले हुए हैं और यू आई है यहाँ पे। अब इस दोनों को गुना करेंगे, 2 से किस में गुना होगा, -3 में, कितना हो जाएगा माइनस में 6। फिर 4 से किस में गुना होगा, -2, माइनस में हो जाएगा 8। फिर 3 से गुना होगा -2, कितना होगा माइनस में 3। फिर 8 से गुना किस में होगा, 0 में, तो हो जाएगा 0। तो 7 से गुना हो जाएगा इसमें 1 में, 7 का 7, 4 से गुना करो 2 में, 4 दूनी 8, 2 से गुना करो 3 में, 3 6 लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें किसका मान निकालेंगे, सिग्मा एफ आई का मान निकालेंगे और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखे सिग्मा एफ आई बराबर क्या लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब क्या होता है, योग होता है, यानी जितना इसमें एफ आई का मान है सबको जोड़ देंगे। 30 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 महिला है। कितना महिला है, महिला का संख्या कितना इसमें दिया हुआ है 30। इस पूरा जोड़ने पर जाएगा 30। सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया इसमें 30। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई का मान। यहाँ पे लिखे सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई बराबर, देखो माइनस में इसमें 3 गो है, प्लस में भी 3 गो है, 6 है, माइनस में 6, प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। फिर इसमें क्या है, माइनस में 8 है, माइनस और प्लस में 8, ये दोनों को जोड़ने पर क्या कट जाएगा। इसमें क्या बचा, 0 कोई महत्व नहीं है। इसमें बचेगा माइनस में 3, प्लस में 7, दोनों घटे कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 4, यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना हो जाएगा 4। इसमें निकालना है माध्य, तो लिख लेंगे माध्य बराबर, इसमें क्या लिख लेंगे, माध्य बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू में यू आई बट्टा में क्या लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू में एच लिख लेंगे। 21 विधि से हो जाएगा, भाग विचलन विधि से। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसको बराबर लिख लेंगे। फिर एक का मान कितना है, देखो तो एक किसको माने हुए है 75.5 को, इसमें कितना हो जाएगा इसका मान 75.5। फिर लिख लेंगे जोड़ के चिन्ह। अब देखो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, इसका मान कितना आया है 4, क्या लिख लेंगे 4 बट्टा में, देखो सिग्मा एफ आई का मान कितना है इसमें 30, तो बट्टा में लिख लेंगे 30। फिर गुना में हो जाएगा एच का मान, एच का मान कितना है इसमें 3, तो गुना में लिख लेंगे 3। अब देखो इसमें 3 से कट जाएगा 30 का मरते में 10 मरते में। अब 10 से इसमें भाग कर देंगे, यानी कर देगा 0.4 मरते में। इसको लिखेंगे बराबर 75.5 प्लस में क्या हो जाएगा, 10 से भाग कर देंगे किस में 4 में, 0.4 मरते में बराबर लिख लेंगे। इसको देखो इसमें जोड़ देंगे, आप 75.5 में जोड़ देंगे 0.4, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 75.9। यही इसका आंसर होगा। तो है ना आंसर इसका, समझ में आया कि नहीं। और किस विधि से निकाला इसको, भाग विचलन विधि से। आइए समझ में, नोट कर लो इसको।